तो स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल GMTC पे, है ना। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 के, है ना, विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, जिसका नाम है पेड़ पौधों की दुनिया, है ना। इस चैप्टर का, है ना, क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न के चित्र बनाइए। ठीक है, पहला दिया हुआ है मूसला जड़, दूसरा दिया हुआ है रेशेदार जड़ और तीसरा दिया हुआ पत्ती। मतलब मूसला जड़ कैसा होता है उसका चित्र बनाना है, रेशेदार जड़ कैसा होता है उसका चित्र बनाना है, और पत्ती कैसा होता है उसका चित्र बनाना है। तो यहाँ देखिए, मूसलाधार जड़ ये हो गया हमारा, इस प्रकार का होता है ना। रेशेदार जड़ इस प्रकार का यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यहाँ देखिए, और है ना यहाँ पर भी बनाया हुआ है। तो मूसला जड़ ये हो गया, रेशेदार जड़ ये हो गया, और पत्ती नीचे में बना हुआ है ना। तो आप लोग इस प्रकार से, है ना, बना सकते हैं। चलिए, इस अध्याय का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें कह रहा है, यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। यदि किसी पौधे के पत्ता का, है ना, पत्ता का जो आकार, वो कैसा आकार होगा, समानांतर सिरा विन्यास होगा, तो वो उसका जड़ कैसा होगा। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा, है ना। यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें रेशेदार होती है ना, रेशेदार होती है, जो इस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए इस अध्याय का तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन यह है, यदि किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। अगर किसी पौधा का जड़ झकड़ा जड़ होगा, है ना, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ एक ही होता है। ठीक है, तो जो ऊपर में पड़े हुए थे रेशेदार जड़, है ना, झकड़ा जड़ उसी प्रकार का होता है। तो उसका पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होगा वो पूछा जा रहा है। तो उत्तर हमारा है, अगर किसी पौधे की जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समानांतर होगा। कैसा होगा, समानांतर सिरा विन्यास होगा। ठीक है, चलिए इस अध्याय का चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोला जा रहा है, निम्न में से जलिका रूपी सिरा विन्यास एवं समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाइए, है ना। हमारे पास देखिए 5-7 ठो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे धान दिया हुआ है, गेहूं दिया हुआ, मक्का, पीपल, धनिया, आम, तुलसी दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है किसका जो है ना, जलिका रूपी होगा, किसका जो है पत्ती समानांतर रूपी होगा, है ना। तो इसको अलग अलग करना है। तो देखिए, एक तरफ हमने जलिका रूपी लिखा, दूसरा तरफ समानांतर रूपी लिखा। ठीक है, तो जलिका रूपी में आ जाएगा, इसमें से हमारे पास पीपल आ जाएगा, ठीक है, आम आ जाएगा, इसका जड़ होता है, और धनिया आ जाएगा, है, और तुलसी आ जाएगा। ठीक है, इसका पत्ता कैसा होता है, जलिका रूपी होता है। जबकि इधर धान देखे होंगे, गेहूँ देखे होंगे, मक्का आप लोग देखेंगे, इसका जो पत्ती होता है ना, पत्ती का जो सिरा विन्यास होता है ना, उस कैसा होता है, समानांतर रूपी होता है। चलिए अगला, इस अध्याय का 5वां क्वेश्चन हमारे पास में है। इसमें बोला जा रहा है, पौधे में जड़ का क्या कार्य होता है। पौधा में जड़ का क्या कार्य होता है उसको बताना है। तो चलिए उत्तर हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे पहला कार्य क्या है, जड़ें मिट्टी में पौधों को स्थिर रखने में सहायता करती है ना। जड़ का पहला काम क्या है कि पेड़ को मिट्टी में स्थिर रखता है ना। दूसरा कार्य क्या है जड़ का, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज प्राप्त करती है ना। पौधों को भोजन बनाने के लिए जो खनिज लवण चाहिए, जल चाहिए, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो जड़ के सहायता से प्राप्त होता है। जड़ मिट्टी से उसको खींच करके देता है। ठीक है, तीसरा काम क्या होता है जड़ का, जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है तथा भोजन का संग्रहण भी करते हैं, है ना। तो जड़ क्या करता है, जड़ का और काम क्या है कि मिट्टी, पेड़ के पास जो मिट्टी है उसको कटने से रोकता है और भोजन संग्रहण में भी सहायक होता है। अगला चौथा कार्य है, जड़ पौधों को सहारा देती है। जितने भी पौधे को सहारा देती है, पौधे को गिरने नहीं देती है जड़। ठीक है, तो चलिए अगला, इस अध्याय का 6ठा क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें क्या जा रहा है कि तना के 2 कार्य बताए। तना के 2 कार्य का उल्लेख करना है। ठीक है, तो तना के कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य क्या है तना का, तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पत्तों तक पहुंचाता है। तो जड़ के द्वारा जो भी जल और खनिज अवशोषित किया जाता है, तना, है ना, अपने से होकर के पत्ता तक पहुंचाता है। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या है तना का,
तना पत्तों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। दूसरा काम क्या करता है, तो पौधों के जो पत्ते हैं उनमें जो भोजन बनता है ना, तो वो जो भोजन है उसको तना क्या करता है, पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये तना का कार्य हो गया 2 हमारा। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, जड़ के कितने प्रकार होते हैं। जड़ क्या प्रकार का होता है बताना है। तो जड़ कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। कौन, एक होता है मूसला जड़ और दूसरा होता है रेशेदार जड़। ठीक है, चलिए इस अध्याय का 8वां क्वेश्चन हमारे पास है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। जड़ का कोई भी 2 प्रमुख कार्य बताना है ना। तो देखिए, तो इसमें पहला कार्य हमने लिखा है, क्या लिखा है, जड़ें पौधों के लिए भोजन संग्रहण करती है ना, तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। तो जड़ का काम क्या होता है, पौधे के लिए भोजन संग्रहण करना और मिट्टी के कटाव को रोकना। दूसरा कार्य क्या होता है, जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती है तथा पौधों को सहारा देती है ना। मिट्टी को पकड़े रहती है जड़ और पौधों को सहारा देती है, जिससे कि पौधा गिरता नहीं है। ठीक है, चलिए इस अध्याय का 9वां क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, पत्तियों के 2 प्रमुख या मुख्य कार्य बताइए। 2 मुख्य कार्य बताना है पत्ती का। ठीक है, तो पहला कार्य हमने लिखा है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो पत्ता क्या करता है, भोजन बनाने के लिए जो है ना प्रकाश संश्लेषण करता है, वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पहला हो गया। और दूसरा क्या है, वाष्पोत्सर्जन, है ना। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो अनावश्यक जो जल बच जाता है पेड़ पौधा में, वो पत्ती अपने से होकर के बाहर निकाल देता है शरीर की, है ना। देखिए, अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए इस अध्याय का 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए, यदि किसी पौधों की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। यदि किसी पौधा का जड़ कैसा है, रेशेदार है, तो उसका सिरा विन्यास किस प्रकार होगा बताना है। तो हमने लिखा है, देखिए, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उनकी पत्ती का सिरा विन्यास समानांतर होगा। कैसा सिरा विन्यास होगा, समानांतर। ये क्वेश्चन आगे पीछे भी हुआ है। ठीक है, चलिए अगला इस अध्याय का 11वां क्वेश्चन हमारे पास है ना। इसमें कहा जा रहा है क्या, यदि किसी पौधे की पत्ती को जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। किसी पत्ता का अगर है ना सिरा विन्यास कैसा होगा, जालिका रूपी होगा, तो उसका जड़ कैसा होगा, तो उसका जड़ कैसा होगा, यहाँ देखिए मूसलाधार जड़ होगा। कैसा जड़ होगा, मूसलाधार जड़ होगा। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ मूसलाधार होती है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे पीपल का पेड़ ले लीजिए, है ना। चलिए अगला 12वां क्वेश्चन हमारे पास है इस अध्याय का। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए खाली स्थान इसमें भरना है हम लोग को। ठीक है, तो पहला देखिए, इसमें कौन नंबर दिया हुआ है, जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, मूसलाधार जड़, हाँ, एवं डैश जड़। एवं डैश जड़ की जगह क्या आ जाएगा, रेशेदार जड़ आएगा। क्या आएगा, 2 प्रकार का होता है। मूसलाधार जड़ होता है एक ठो कौन सा, रेशेदार जड़ होता है। ठीक है, चलिए ख नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, जड़ें मिट्टी में जल एवं डैश का अवशोषण करती है। जड़ जो है मिट्टी से क्या क्या लेता है, जल लेता है और क्या लेता है, खनिज लेता है। ठीक है, खनिज का अवशोषण, तो खाली जगह हो जाएगा खनिज का अवशोषण करता है। तीसरा क्वेश्चन गौ नंबर है हमारे पास। इसमें बोला जा रहा है, पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है ना। पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन, शाक, झाड़ी एवं डैश। तो शाक हो गया, झाड़ी हो गया और वृक्ष, 3 वर्ग में बांटा गया। तो डैश में क्या बढ़ाएगा, वृक्ष। चलिए घ नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है क्या, झकड़ा जड़ का दूसरा नाम डैश जड़ है। तो झकड़ा जड़ का दूसरा नाम रेशेदार जड़ है ना, सिंपल सी। तो खाली जगह पे रेशेदार जड़ बढ़ना है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर हो उसे डैश सिरा विन्यास कहते हैं। तो समानांतर होगा तो समानांतर सिरा विन्यास होगा, है ना। तो खाली जगह बढ़िए क्या, समानांतर सिरा विन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का 13वां क्वेश्चन अब देख रहे हैं। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, देखिए सही विकल्प चुनना है। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कौन नंबर दिया हुआ है, देखिए क्या, आम है। आम क्या है, शाक है, झाड़ी है, वृक्ष है, कोई नहीं। तो आम क्या है, आम वृक्ष का होता है ना। आम क्या है, वृक्ष है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए ख नंबर क्वेश्चन है, पत्तियां जल का उपयोग
बनाने के लिए करती है। तो पत्तियां जल का उपयोग कौन चीज़ बनाने के लिए करती है? क्या? तो भोजन बनाने के लिए करती है ना? भोजन बना, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना? इनमें से सभी नहीं होगा, भोजन बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकालती है, इस क्रिया को कहते हैं, है ना? जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, है ना? अनावश्यक जल जब पेड़ पौधा अपने से बाहर निकालता है तो उसको क्या क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है ना? चलिए अगला है देखिए ये क्वेश्चन वो खाली जगह वाला बच गया था, तो चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं। मक्के के बीज में एक ही बीज पुत्र होता है, अतः इसे डैश कहते हैं। एक बीज पत्री कहते हैं। एक ही बीज पत्र होता है तो क्या कहेंगे? एक बीज पत्री कहेंगे, ठीक है? तो खाली जगह पे एक बीज पत्री होगा, ये वो। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे, है ना? हमने और भी अध्याय का वीडियो बना रखा है, जैसे अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? सबका बना रखा है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट करके, है ना, प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को देखकर, है ना, और सबको पढ़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।